हाय, हेलो। व्हाट्सअप। कैसे हैं? हम पॉडकास्ट करने के लिए रेडी हैं। वाह। तो आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? हमारा आज का विषय वो विषय है जो जो मेन विषय है। आज के समाज के हर लोगों का मेन विषय है। अगर ये विषय सिर्फ- सॉल्व हो गया तो कोई विषय बचेगा? सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। प्रॉब्लमों का अंत इस हाँ। विषय से हो सकता है। सारे समस्याओं की समाप्ति बस केवल इस 3 शब्द के विषय से आप अपने आप को बाहर निकाल दें। और वह 3 शब्द क्या है? क्या है? क्या कहेंगे लोग। ओ गॉड। बस यही 3 शब्द है। क्या कहेंगे लोग। दिमाग में जो ये 3 शब्द चलता रहता है ना, यही सारी फसाद का, सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट है वो यही है। क्या कहेंगे लोग। तो पहले तो सवाल मेरे पास एक है, क्या है? ये लोग कौन है जो कुछ कहने वाले हैं? जो लोग कौन है, बहुत सुंदर आपने पूछा है। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ तो बोलती यार कौन है ये लोग। अगर कभी मेरे दिमाग में बाय चांस आ जाता है ना कि यार, मतलब नहीं आता बट अगर कभी आता है ना तो मैं फिर पूछती यार लोग कौन है, लिस्ट तो बनाओ इन लोगों की, हैं कौन ये लोग? लोग वही हैं जो आपके आसपास के हैं। अच्छा। और लोग एक्चुअली आपके आसपास के लोग भी उस लोग के अंतर्गत जितना नहीं आते, उससे ज्यादा उन लोगों को आपने दिमाग में बिठा रखा है। मतलब असली लोग नहीं है ये लोग। ये सब आपके माइंड का लोग हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और आपने ऐसे दिमाग में बैठा रखा है। जैसे जब कपड़े पहन रहे हैं, हम जब बाहर निकलेंगे क्या कहेंगे लोग। पता नहीं, आप जब बाहर निकलोगे तो जो लोग आपको देखेंगे वो एक्चुअल में आपके कपड़े को देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में पहनते समय चल रहा है जब बाहर निकलेंगे क्या कहेंगे लोग। पता है क्या मेरे कहेंगे दिमाग लोग? में कभी बात आ रही है, और ये जो बात आ रही है शायद बहुत सारी मेरी दोस्त, खास करके जो लड़कियां हैं बट लड़के भी थोड़ा अजीब फील कर सकते हैं, बट मैं ये बोलने वाली हूँ। अब मैं देखती हूँ ना, कोई भी शादी होती है, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी फंक्शन होता है, ऐसे लाइन में लड़कियाँ लग जाती हैं। मैं भी कभी लगी होंगी, हो सकता है, देखना ढूंढना कोई ऐसा फ़ोटो मिले तो लाइन में ऐसे लड़कियाँ लग जाती है और लोग लग जाते हैं। चलो लड़की लड़का मत बनाओ इसको, लोग लग जाते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद फ़ोटो तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब सब लोग जिसने फ़ोटो लिया उसको घेर लिए और सब जूम इन करते हैं, और जूम इन करके वो क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो आज अगर इस बात को समझे, इस बात को ऐसे ना लेके मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं नहीं उड़ा रही। एक्चुअली आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ हम दूसरे का नहीं उड़ा रहे, हम तो खुद का भी उड़ा रहे हैं। अगर हम भी ये काम करते हैं तो हम भी उसके पार्ट बन जाते हैं। हाँ। हमने उस काम को भी करीब से देखा और उससे बाहर निकल के भी करीब से जी। देखा है, इसीलिए आज हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। जी। इसको ऐसे मजाक के तौर पे ना ले, जो भी किसी का भी अगर मैं मजाक उड़ा रही हूँ, बट इसको थोड़ा समझे, इसको थोड़ा देखे कि आप जब सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ कहने नहीं वाले, क्योंकि लोग तो जूम इन करके अपने आप को देख रहे हैं। लोग, कितने लोग हैं जो ऐसे फ़ोटो को देखते हैं और फिर पूरे फ़ोटो को देखते हैं? बहुत कम लोग बचे हैं आजकल जो पूरी पिक्चर को देख रहे हैं। थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आप और मैं जो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस को इस दुनिया में फैलाने का हमने बीड़ा उठाया है, उसका पर्पस ये है कि भाई आप इतनी नैरो वर्ल्ड को मत देखो, बड़े वर्ल्ड को देखो। तो जूम इन करके सिर्फ अपनी शक्ल या अपने कपड़े या अपना बटन मत देखो, पूरे पिक्चर को देखो। ये अलग बात हो गई, बट आपको ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ कहने नहीं वाले। लोग तो जूम इन करके अपने में पड़े हैं। और अच्छी बात ये भी है ना कि लोग कुछ कहने नहीं वाले या लोग कुछ कहने वाले, लोग कोई है नहीं। ये आपके सब माइंड का गेम है। ये सब आपके माइंड के लोग हैं। वो लोग क्या कहेंगे जो लोग हैं आपके परिवार में, वो आप जानते नहीं हो। आप कैसे जानोगे वो आधे घंटे बाद क्या कहेंगे? पर आपके दिमाग में किसी पुरानी बात के कारण ये पड़ा हुआ है कि नहीं वो तो ये कहेंगे, इसलिए आपने नई पॉसिबिलिटीज ही बंद कर दी। और एक और चीज़ें जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो लोग
ये सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वास्तव में जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वो आप कितना भी अच्छा करो, अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती, सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा बनो, वो उस पर क्रिटिसाइज कर ही देंगे, क्योंकि उनके नेचर में जो है ना वो क्रिटिसाइज करना है। तो अगर वो क्रिटिसाइज करेंगे तो आप उसकी क्रिटिसाइज से बचने के लिए कुछ भी कर लो, आप नहीं बच सकते। आप यहाँ मैं एक नया डायमेंशन देना चाहती हूँ इस बात को। हम उसको क्रिटिसिज्म की तरह देख भी क्यों रहे हैं? हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि लोग, आप कुछ भी करो, लोग का तो हक है ना अपना ओपिनियन व्यक्त करना। क्यों हम इसको क्रिटिसिज्म में डालें भी? हाँ। हम वहां भी क्यों जाए? क्या अगर 4 लोग बैठे हैं तो क्या हम चलो अगर आप कहीं बैठे हो और कोई आपको आकर बोले तुम बहुत क्रिटिसाइज करते हो, क्या आप व्यक्तिगतली ऐसा सोचते होगे? कभी भी नहीं सोचते होगे। नहीं। आप सोचते होगे कि यार मैं तो जहाँ जाता हूँ उस जगह को और बढ़िया बनाने के लिए सुझाव देता हूँ। तो हम सोचे ही क्यों कि कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई मुझे रिवॉर्ड दे रहा है। वो इंसान अपनी बात बोल रहा है आपके सामने, आप उसको एक पतले नज़रिए से, छोटे नज़रिए से देख रहे हो। जैसे एक हम ना एक ऐसे की होल से देखते और सोचते वही पूरी दुनिया है। आप उसको इतने छोटे तरीके से देख रहे हो और उसका कोई अर्थ निकाल रहे हो, और उस अर्थ से अपने आप को बांध कर अब आप येलो कलर की कपड़े नहीं पहनते क्योंकि किसी ने आपको कभी बोल दिया कि तुम पर तो पीला आज अच्छा नहीं लग रहा। मैं मतलब हाँ। बहुत मैंने एग्जांपल दे दिया ताकि वो बात वापस से आ हाँ जाए, मतलब लिंक कर जाए। और उस इंसान ने कुछ भी कारण से उस दिन वो बोला हो सकता है उसको किसी ने बचपन में बहुत पीटा हो जिसने येलो कलर के कपड़े पहने थे। कहने का मतलब है आप किसी की बात को इतना सीरियसली ले ही नहीं सकते। तो पहले तो ये लोग हैं नहीं, दूसरा ये जो लोग हैं भी जो वास्तविकता में दिखते हैं उनकी बातों को हम सीरियसली ले नहीं सकते। वो अपने पूर्वाग्रह बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो अपने पूर्वाग्रह को बाहर निकालते हैं। और तीसरा जो हम लोग की चर्चा करते हैं, लोग नहीं मतलब हम आप जो भी हैं, उसमें मैं एक छोटा सा डायमेंशन और भी खोलना चाहूँगा कि जिसके अंदर जो चीज़ें होती है वही चीज़ें प्रकट होती है, और जिसका जो स्वभाव में आ जाता है वह चीज़ें वो करता ही करता है। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि जो बिच्छू होता है, हाँ। उस बिच्छू को आप अपने हथेली पर रख लो। सभी लोग कहते हैं ना जानवरों से प्रेम करना चाहिए, और जानवरों से प्रेम करोगे वो कुछ नहीं करेगा आपको। अब आप इस बात को बहुत थोड़ा माइन्यूट है लेकिन समझने की जरूरत है। अगर आप बिच्छू को अपने हथेली पर रखते हो और उसको बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्यार करते हो, फिर भी वो बिच्छू डंक मारता है, और उसके बाद हमें दुख होता है कि इस बिच्छू ने हमारे हथेली पर डंक मारा है। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। बिच्छू को आप कितना भाव आ रहा है मेरी बिल्ली ने जो मेरे हाथ पे किया दिखाने का, तो वो बिल्ली का स्वभाव है, वो बिच्छू का है, स्वभाव वो है, स्ट्रेस में है, वो जो करती वो करती है। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हमने कहा ना, आपने ये बहुत एक बात कही कि हम जान उसको प्यार करेंगे तो वो मेरे साथ ऐसे करेगा। ये प्यार नहीं है, क्योंकि ये तो कंट्रोल है। ये तो देखो, प्यार तो सिर्फ अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मतलब हम शायद थोड़ा अलग जा रहे हैं बट नहीं भी जा रहे। अनकंडीशनल, इस शब्द को थोड़ा समझे। कंडीशन मतलब एक नेगोशिएशन ना। हाँ। मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी, तुम मुझे टॉफी दोगे, ये कंडीशन हो गई। आप अगर हमारे इंडियन रुपीस पे देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आई विल गिव द बेरर ऑफ दिस नोट सम टोटल ऑफ 5 रुपीज और 100 रुपीज, या जितने भी की वैल्यू है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, ये कंडीशनल ट्रांजैक्शन है। कंडीशनल प्यार कोई चीज़ होती नहीं है। तो अगर वो चाहे वो बिच्छू हो या वो कोई इंसान हो, वो जो भी करे, अगर वहाँ प्यार है तो वो आपको क्रिटिसाइज करे तो भी वो प्यार बरकरार तो भी वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस रहेगी। बिल्कुल अच्छा कहा आपने। अगर वो आपको बहुत अच्छी बात बोले तो भी आपके दिमाग में ये नहीं आएगा रोज तो बोलता नहीं, आज क्यों बोल रहा है, आज इसको क्या चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं जो
रिश्ते होते हैं, क्योंकि हम लोग की बात कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे। तो हाँ। हम और आपने तो कह दिया कि ये लोग आपके दिमाग में है, पर लोगों का एक सवाल आ सकता है कि नहीं यार, मेरे आसपास ये लोग हैं, तुम क्या, मैं 7 लोग के परिवार में रहती हूँ, तुम क्या बेकार बात कर रहे हो कि ये लोग मेरे दिमाग में, ये क्या है, ये 6 लोग कौन है। हाँ। तो उनका सवाल गलत नहीं है, बट मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आपने एक रिश्ते की सुंदरता को उस इंसान के कुछ करने से सुंदरता बढ़ गई और कुछ ना करने से सुंदरता घट गई, ऐसी बातों से अगर जोड़ दिया तो ऑलरेडी वो रिश्ता भी खराब हो रहा है और उस रिश्ते से जो भी आपको मिल रहा है वो भी खराब हो रहा है। और उसी के अंतर्गत आता है ये लोग क्या कहेंगे। हम उन्हीं लोगों, देखो हर इंसान जब बोलता है ना लोग क्या कहेंगे, उसके दिमाग में 2-4 लोग एक्चुअली होते हैं। हाँ। मैंने मजाक में कह दिया ये लोग कौन है, पर कोई ना कोई है। वो कोई ना कोई इसलिए है, आप अगर इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली देखेंगे, वो कोई ना कोई इसलिए है क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको कुछ कह दिया था जिससे आपको ठेस पहुंची थी, और जिसको आपने मस्तिष्क में बैठा रखा है, उसको अभी तक आपने छोड़ा नहीं है। हाँ। तो लोग क्या कहेंगे से अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें लेटिंग गो, छोड़ने की बात को करना भी शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीवन में जितना इम्पोर्टेंट पकड़ना नहीं है, उतना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट छोड़ना है। क्योंकि जब तक आप छोड़ते नहीं हो तब तक नहीं पकड़ने। अगर हमारे हाथ में ये बॉटल है, अगर मैं इस बॉटल को छोड़ूंगा नहीं तब तक मैं कुछ और नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमारा हाथ ऑलरेडी भरा हुआ है इस बॉटल से। तो इसलिए ना चीजों को छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये छोड़ना कहीं ना कहीं तभी संभव हो पाता है जब आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है। जब तक आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि हमको क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। और ये जो प्रश्न है, मैं इस प्रश्न के जवाब में नहीं जाऊंगा या इसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, उसका जवाब हमें दूसरा एक और प्रश्न उठता है कि जो चीजें पकड़ना है उसको कब तक पकड़ना है और कब उसे छोड़ देना है। तो ये, और एक तीसरा प्रश्न ये भी आ जाता है कि हमको क्या पकड़ना है और कब पकड़ना है, ये तो पता हो गया, लेकिन क्यों पकड़ना है, पकड़ने की जरूरत क्या है। तो ये क्या, कब, क्यों, ये सारे जो प्रश्न हैं, तमाम क्वेश्चन जो हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, उन प्रश्नों का जवाब आप ही के मन मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर अवेयरनेस का होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि ये तो बात के सवाल हैं कि क्या पकड़ना है, कितना पकड़ना है, क्यों पकड़ना है, कब छोड़ना है, इसको हिसाबी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये सब तो बात के सवाल हैं। सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि क्या आप में वो अवेयरनेस है जो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप ही के दिमाग से ढूंढ कर आपको दे पाए। हाँ। और अवेयरनेस क्या है और अवेयरनेस को कैसे बढ़ाए अपने जीवन में, वो हमारी अवेयरनेस सीरीज देखने से लोगों को हाँ, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमने एक सीरीज बना दिया है, तो उस टॉपिक पर यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक आपका और मेरा जो की मैसेज लोगों को हमेशा होता है वो ये है कि भाई तुम अवेयरनेस में रहो, बाकी सब होगा, और काम करते रहो, प्रॉब्लम से अपने आप को उठाओ। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, और हमने आज जो ये टॉपिक चुना, लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम का एक्चुअली जड़ है। कि लोग क्या कहेंगे, वो हर परिस्थिति में काफी प्रॉब्लम का जड़। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का ये जड़ है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब यहाँ मुझे एक नया डायमेंशन दिख रहा है जो मैं बोलना चाहूंगी। जब हम एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है जो कहता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू हैंग आउट विद। आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो, आप उनके एवरेज हो, मतलब उनका वो जैसे हैं उसका जो एवरेज है वो आप हो। ये कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर 5 लोग हैं और उनका वजन टोटल मिलाकर 300 किलो है तो आप 60 किलो के हो, ऐसा ये कहने का मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि वो एग्जैक्टली जैसे हैं उसका एवरेज आप हो। आपने उनको जिस दृष्टि से देखा है, उस दृष्टि से आपने अपनी दृष्टिकोण बना ली है। आप अपने आप को अपने आप की तरह नहीं देख रहे हो, उनके नज़रिए से देख रहे हो। क्योंकि आप अपने आप को उनके नज़रिए से देख रहे हो, आपको ये चिंता हो रही है कि वो क्या कहेंगे। इसको अगर मैं एक और लाइन में
एक और बात अगर इसके साथ जोड़ दूँ और उसके बाद आप इस पूरे टॉपिक को खोलिएगा, वो ये है कि जब हम अपने आप को इस तरह बना देते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने दिए को बुझाने लगते हैं, हम अपनी आत्मशक्ति को खोने लगते हैं। और आपको ये जीवन मिला है और उसके साथ आपको एक पावर मिला है, वो आत्मशक्ति, वो जो पावर है आपका। लोग क्या कहेंगे सोच सोच के आप अपनी आत्मशक्ति को इतना गंदे तरीके से नष्ट करते हो कि इस बात से ऊपर उठना हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपने एक बात कही, जो हम अपने दीपक को बुझा देते हैं और दूसरे के नज़रिए से अपने आप को देखते हैं, और निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप दूसरे के नज़रिए से अपने आप को देखते हैं तो उसकी नज़रिया का ही इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअली आपने अपने दीपक को तो बुझा दिया आपने असलियत खो दी, आपने असलियत को माइंड खो गेम में हो अब आप। यस, आपने कुछ, मैं उसके बारे, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, अब हम इस नज़रिए से देख रहे हैं। मेरे सामने एक दिया है पर मैं उसके आईने में जो आता है उसको क्या, परछाई, हाँ, परछाई को देख रही हूँ। हमने वास्तविकता खो दी। और इसको मैं थोड़ा सा सिंपली बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जिस व्यक्ति के अंदर, फिर मैं वो बात कहूँगा कि जो चीज़ें उसके स्वभाव में है और जो चीज़ें उसके अंदर है वो उसी चीज़ को फैलाएगा। और अगर आपने अपने दीपक को जलाना छोड़ दिया है, अगर आपने अपने दीपक के लौ को बढ़ाना छोड़ दिया है, तो निश्चित रूप से जो बगल वाले दीपक का प्रकाश है वही आपके, चूंकि आपने अपने दीपक को बुझा दिया है तो बगल वाले दीपक का प्रकाश है वही आपको भी प्रकाशित करेगा। और इसके लिए मुझे एक पंक्ति ध्यान आ रही है, जिसमें मुझे पूरी पंक्ति ध्यान नहीं आ रही है, उसकी अंत की लाइन ध्यान आ रही है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। बहुत सुंदर है। जो चंदन का पौधा होता है ना, वो इतना सुगंधित होता है कि उसमें हमेशा सर्प लपेटा रहता है। हमेशा आप कहीं भी चंदन के पेड़ को देखेंगे उस पर सांप लपेटे हुए मिलेगा। अब देखो दोनों की अपोजिट प्रॉपर्टी है। चंदन कितना सुगंधित है और सांप कितना विषैला है, लेकिन क्या सांप की जहर चंदन में जाती है? और क्या चंदन का सुगंध सांप में आता है? नहीं आता। इस दोनों का एकमात्र कारण है क्योंकि चंदन ने अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी सुगंध को बढ़ाया है। सांप कितना भी उस पर लपेटेगा वो उसकी विष को लेने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने सुगंध को बढ़ाता है। लेकिन जब हमारे जीवन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम बार बार ये बातें एक क्रिटिसाइज के तौर पर कह देते हैं, अरे हम तो ऐसे वातावरण में रहते हैं, अरे हम तो ऐसे एटमॉस्फेयर में हम भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमने भी उस चीज़ को झेला है और हमने भी उस मतलब क्रिटिसाइज को खुद पे किया है कि नहीं नहीं हम तो इस वातावरण में रहते हैं तो हम ये नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, अपने ही जीवन का उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार मेरे गांव में एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उस प्रोग्राम में हम 5-6 दोस्त जो है ना वो वॉलंटियर कर रहे थे। तो मैंने किसी को एक बात कही अपने दोस्तों में कि अब वो प्रोग्राम कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम नहीं होता जैसे कुछ अष्टयाम यज्ञ या कुछ ऐसे। तो मैंने ये कही कि ये ना प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें अगर ये चीज़ें ऐसे होती ना तो अच्छा होता। अपने दोस्तों में बैठ करके बातचीत किया तो हमारे दोस्तों ने कहा नहीं नहीं यार हम लोग तो छोटे हैं, हम लोग उन लोगों को जो प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वो भी हमारे चाचा ताऊ दादा बड़े लोग थे, वो बड़े थे, हम उनके बीच जा करके नहीं कह सकते, वो डांट लग जाएगी। ये दिमाग में बैठी हुई है, डांट लग जाएगी, अरे हम यहाँ पर तो फिर हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, डांट नहीं लगेगी। उसने कहा भाई तुम किस सोसाइटी की बात कर रहे हो, यहाँ हम इस सोसाइटी में, उसने आपको असलियत दिखाने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, यहाँ की सोसाइटी में जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों की बात सुनते नहीं है, बट ऐसा नहीं था। फिर मेरे दिमाग में थोड़ा वो चलता रहा तो मैंने फिर उन लोगों को कहना छोड़ दिया। फिर
जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसकी बैठक चल रही थी, वो आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो हम गए। उसमें एक दादाजी थे जो काफी बुजुर्ग थे। मैंने उनको कहा, दादाजी एक चीजें मेरे दिमाग में आई है जो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। तो फिर मैंने उनको जो मेरे दिमाग में चीजें थी, जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था, हमने बताया। और मैंने इन लोगों को नहीं बताया था, और वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट भी हो गया। और जब वो कॉन्सेप्ट इन लोगों को देखने के लिए मिला, तब इन लोगों ने पूछा कि अरे तुम जाकर के बोले थे क्या? हमने कहा हाँ। और ये कैसे सुन लिए? तो ये जो दिमाग में हमने बैठा रखा है ना कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी ऐसी है इसलिए ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप अपने डायमेंशन को, अपनी जागरूकता को, अपने दिए को जब जलाओगे, जब अपनी जागरूकता को बढ़ाओगे, तो निश्चित रूप से जो आपका ये माइंड खुलेगा, वो निश्चित रूप से ओपन होगा और आपको रास्ते दिखाएगा जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का या कुछ भी अच्छा करने का। और वो जो रास्ता दिखाएगा ना, वो निश्चित रूप से जो ये प्रॉब्लम है, जिस हमारा टॉपिक है, जिससे हमने स्टार्ट किया, ये 3 शब्द का प्रॉब्लम, लोग क्या, हाँ, ये 3 अक्षर खतरनाक होते हैं। बहुत जैसे 10th पास करते हैं तो बच्चे 3 ही अक्षर सोचते हैं, मुझे IIT करना है। अरे बाप रे। और 12th का रिजल्ट आते आते वो टी बीच में आ जाता है, वो IIT से ITI पर आ जाते हैं, वो अलग की बात है। क्योंकि उनको उनकी औकात पता चल जाती है, तो वो अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ये 3 शब्द है ना, कि क्या कहेंगे लोग, ये क्या कहेंगे लोग, सबसे आप बाहर निकल जाओगे जब अपने दिए को जलाओगे, जब अपनी जागरूकता को बढ़ाओगे। और इसके लिए आई थिंक जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारा जो अवेयरनेस सीरीज चल रहा है, उससे बहुत मदद करेगा। और भी मदद चाहिए तो आप हमसे पर्सनली रीच आउट भी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ इस टाइप से पर्टिकुलर सवाल है तो आप उसको कमेंट में भी डाल सकते हैं। हम उसको रिलेट करके किसी पॉडकास्ट के किसी सीरीज में उस विषय पर चर्चा भी कर लेंगे, अगर हमें लगेगा, या अगर लगेगा कि हमें पर्सनल आंसर देना चाहिए तो हम पर्सनली भी दे देंगे। क्या कहेंगे लोग के पीछे अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इसको सिर्फ ऐसे ना समझे कि बस हाँ ये लोग हर रोज़ एक एपिसोड करते हैं तो ये भी एक एपिसोड है, और हम भी रोज़ बहुत 4 घंटे यूट्यूब देखते हैं तो इसमें भी एक हम 2 मिनट देख रहे हैं। आप समझें कि लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में अगर आप आसपास के अपने बुज़ुर्गों को देखेंगे, आसपास के अपने दुखी लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे कि उनका मेन प्रॉब्लम लोग क्या कहेंगे हैं। लोग अगर आपको सब गलती खुद करके जीवन में सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप देखो कि लोगों ने अपनी पूरी जीवन, अपनी सारी खुशियाँ नष्ट कर दी है, ख़त्म कर दी है इस थॉट के पीछे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो एक ही जगह पर अटक गए हैं 50 साल तक इस सवाल के पीछे कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर ये आप अपने आसपास एक भी इंसान में देख पाते हो तो इसको एक सूचना माने, क्योंकि हम तो 2 लोग हैं इंटरनेट पे जो बातें कर रहे हैं, पर आपके आसपास जो लोग हैं उनको तो आप जानते हो, उनको तो आप देखते हो। अगर आपको एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है जहाँ किसी और ने अपने जीवन की खुशी को दबाकर, रोककर मार दिया है इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग होना चाहिए कि मैं इस चक्कर में ना पड़ जाऊं, क्योंकि ये जो लोग क्या कहेंगे ना, ये एक दलदल है। हाँ। और ये दलदल से निकलना आसान नहीं है, और जितना जल्दी निकलोगे उतना आसान है और उतना अच्छा भी है, क्योंकि जितना जल्दी निकलोगे आपके जीवन की सुंदरता उतनी बढ़ेगी, और उतनी क्यों अपने जीवन को जीना शुरू करोगे। एक्चुअली जब तक आप लोग क्या कहेंगे में रह रहे हो, आप जी नहीं रहे हो। आपको पता है, एक बीमार व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि स्वास्थ्य क्या होता है। अगर एक बीमार व्यक्ति बीमारी से कम बीमारी में आता है ना, तो उसको लगता है यही स्वास्थ्य है। हाँ। तो आप शायद अपने आसपास के लोगों से थोड़े ठीक हो, पर आपको आइडिया नहीं है कितनी ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप निकले इस दलदल से। ये बहुत बड़ा दलदल है, लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ा दलदल है। और हम क्या कह सकते हैं, निकले और ऊपर उठे। कैसे ऊपर उठे? अपनी जागरूकता को बढ़ा करके ऊपर उठेंगे। हाँ, बट अगर लिटरली हो तो इस टॉपिक को आई फील हम यहीं एंड कर देंगे। आप पर्टिकुलर सवाल भेजें हमें कि मुझे क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि लोग बोलेंगे कि अरे आप कह तो रहे हो
पर मैं कैसे उठूं, मेरी माँ ये बोल रही है, मैं इस बात से कैसे उठूं। अगर आपको रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो आप हमें रीच आउट करें, हम आपको रास्ते दिखाने में मदद करेंगे। जरूर। पर इससे उठे, समझे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एक काम कर लिया तो आई थिंक आपके 70-80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे यस। एक चुटकी में। तो इसलिए अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और अपने आगे जीवन को बढ़े। सुंदर बनाएं, आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय।